अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सिकंदर की बर्बादी का वक्त शुरू होने वाला है, जहां शाहनवाज की पार्टनरशिप खत्म होते ही सिकंदर अकेला पड़ जाएगा और सिकंदर इस सारे किए का इल्जाम अलीज़े पर ही लगाने वाला है। इसके साथ ही अब शाहीना बेगम भी आग बगोला होती हुई हमदानी हाउस की दीवारें लर्जा देंगी और सिकंदर की खूब क्लास लेने के साथ ही अरमीन बेगम और हमदानी साहब को खूब बातें सुनाएंगी। और वहीं अब अलीज़े भी सिकंदर का राज फाश करने ही वाली है। तो क्या अलीज़े अनूशे का राज सबके सामने खोल देगी कि वही अनूशे की बहन अलीज़े है या फिर ये राज राज ही रहने वाला है? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, अब अलीज़े की चालें पूरी तरह से कामयाब होती जा रही हैं और अलीज़े अपने मकसद को हासिल करने के बहुत करीब तर है। वहीं अरमीन बेगम के हाथ से उनका घर भी रेत की तरह से निकला जा रहा है। अरमीन बेगम का गुरूर अब खाक में मिलने वाला है, जहां वो अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंसने वाली हैं। अरमीन बेगम, जिन्हें रुपए पैसे की लालच ने इतना अंधा कर दिया है कि वो अपने ही ट्रस्ट के फंड्स में से भी हेरा फेरी करती रही हैं। यहाँ अपनी औलाद की सही तरबियत ना करना और उन्हें वक्त पर गलत हरकतों से ना रोकना ही अरमीन बेगम की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये सारी गलतियां उन्होंने सिकंदर के मामले में की। क्योंकि हमजा तो फितरी तौर पर सुलझा हुआ और सच्चा इंसान था, मगर सिकंदर अपने बाप पर चला गया, जिसको 2 नंबरियों और ज्यादा दौलत रुपए पैसे हासिल करने की लालच थी। जैसा कि अब सिकंदर को शाहनवाज ने हरी झंडी दिखा दी है कि जो बिजनेस हमदानी साहब के नाम था वो उन्होंने अलीज़े पर ट्रस्ट करने के बाद अलीज़े को अपनी बेटी बनाकर उसकी वजह से ही हमदानी बिल्डर्स में इन्वेस्टमेंट की थी। अब जबकि ये बिजनेस हमदानी साहब ने सिकंदर के नाम कर दिया है, तो शाहनवाज वैसे ही सिकंदर को पहले भी उसके काम के तरीके से नाखुश थे। अब भी शाहनवाज ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस से निकाल चुके हैं और अब वो सिकंदर के साथ काम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो इस पार्टनरशिप को खत्म कर चुके हैं। यहाँ शाहनवाज साहब की सारी बातें सुनने के बाद सिकंदर के तो सर पर आसमान ही गिर पड़ा। वो तो वैसे ही अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि उसे एक नया झटका लग गया है। अगर उसके साथ शाहनवाज की पार्टनरशिप ही ना होगी तो वो कैसे इस बिजनेस को रन कर सकेगा? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर दिलवाने वाले को भी वो मार चुका है और अब यहाँ सिकंदर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। हालात तो उसके अलीज़े ने पहले ही खराब कर दिए हैं। अब सिकंदर शाहनवाज की पार्टनरशिप खत्म हो जाने के बाद इंतहाई गुस्से में अलीज़े और हमजा के ऑफिस में पहुंच जाएगा, जहां वो बिना इजाजत के अंदर आकर अलीज़े पर बरसने लगेगा और फाइल अलीज़े के सामने मेज पर पटक कर सिकंदर यही कहेगा कि क्यों किया है तुमने ऐसा, और मुझे 100% यकीन है कि तुम ही ने शाहनवाज अंकल से कहकर ये पार्टनरशिप खत्म करवाई है। तो क्यों किया है तुमने ऐसा, जवाब चाहिए मुझे। यहाँ सिकंदर का सांस उखड़ने लगेगा और उसकी हालत खराब होने लगेगी। फिर भी वो गुस्से में अलीज़े से यही कहेगा कि पता है तुम्हें कि मैंने तुम जैसी गिरी हुई लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। यहाँ सिकंदर को हमजा भी अच्छी तरह से खूब डांटेगा कि तुम ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो, और खबरदार जो अलीज़े के मुतालिक तुमने इस तरह की कोई बात की, अब ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम खुद देखो अपने सारे मामलात को। बहुत शौक था ना तुम्हें हमदानी बिल्डर्स को हासिल करने का, और उस शौक को पूरा करने के बाद किस तरह से तुमने सारी मार्केट में हमारी बदनामी की है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है सिकंदर। आज अलीज़े ने ही अपनी कंपनी को और इस साख को बरकरार रखने के लिए सबको एक किया है। मेहनत तो हमें करनी है सिकंदर, तुम्हें तो बना बनाया सब कुछ मिल गया है, फिर भी तुम अलीज़े के पीछे ही पड़े हुए हो। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। हमजा का गुस्सा देखते हुए सिकंदर वहां से जाने लगेगा और अलीज़े उसे रोककर कहेगी कि आइंदा बिना परमिशन के इस तरह से अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है। परमिशन ना मिले तो वहीं से मुड़कर वापस चले जाना। और सिकंदर भी उससे यही कहेगा कि देख लूंगा मैं तुम्हें अच्छी तरह से। तो नाज़रीन, अब वहीं दूसरी तरफ अरीशे, जो कि सिकंदर की हरकतों से तंग आकर अपने मैके जा चुकी है, जहां अभी तक तो उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया था, मगर जैसे ही अब शाहीना बेगम अरीशे से पूछेंगी कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम क्यों नहीं जाना चाह रही हो अपने ससुराल, आखिर कब तक तुम सिकंदर से नाराज बैठी रहोगी? यहाँ अरीशे अपनी माँ को साफ साफ बता देगी कि सिकंदर किसी लड़की को पसंद करता है, उसी के साथ तो आजकल इन्वॉल्व है। अरीशे की ये बात सुनकर शाहीना बेगम तो सख्त गुस्से में आ जाएंगी
کہ उनकी हसीन तरीन बेटी जैसी बीवी के होते हुए सिकंदर कहीं और इन्वॉल्व है। यहाँ अरीशे अपनी माँ को सब बताएगी कि वो लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उस लड़की ने सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। ये बात सिकंदर को बर्दाश्त ही ना हुई। मैंने भी इस सारे मामले में उस वक्त सिकंदर का साथ दिया, उसे सपोर्ट किया। वो चाहता था कि उस लड़की को बर्बाद कर देगा। सिकंदर के बिजनेस अलग हो जाने पर उसे फ्लावर बुकेट सेंड करती है, साथ ही केक भी। ये सब कुछ सारे घर वालों के सामने हुआ है। सिकंदर को पहली रात भी, शादी वाली रात, मुझ में अनुषे दिखाई दे रही थी। वो तो मुझे देखकर डर गया था और वो मुझे अनुषे ही समझकर बात कर रहा था। और कभी उसका ब्रेसलेट उसे दिखाई देता है तो कभी उसे सोचकर वो ख्वाब में डर जाता है। मैं उस जैसे शख्स के साथ फिर भी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। मैं सिकंदर के बगैर नहीं जी सकती। यहाँ शाहीना बेगम अपनी बेटी को फौरन से मना कर देंगी कि नहीं अरीशे बेटा, हरगिज नहीं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस जैसे शख्स के साथ रहना चाहोगी? तुम में किस चीज की कमी है? दौलतमंद हो, हसीन हो, तालीम याफ्ता हो, इतनी बड़ी जायदाद की मालिक हो, हर चीज है तुम्हारे पास। तुम क्यों उस घटिया आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर वो लड़की उसकी जिंदगी में है तो उसे हर सूरत उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर करना होगा। मैं खुद चलकर हमदानी साहब से बात करूंगी। अरमीन बेगम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है क्या? उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और वहीं दूसरी तरफ अलीजे भी अपनी शतरंज की गेम लगाकर बैठेगी और सिकंदर के खिलाफ एक चाल चलेगी और अपनी चाल के कामयाब होने पर यही कहेगी कि सिकंदर हमदानी, शुरुआत हो चुकी है। हर दिन मैं तुम्हें एक नई अजियत दूंगी और हर अजियत पहले से ज्यादा अजियतनाक होगी। तुम्हें इस तरह अजियत में तड़पता हुआ देखकर मुझे जो मजा आएगा वो मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें भी उसी तरह से अजियत दूंगी जिस तरह से तुमने मेरी बहन अनुषे को अजियतें देकर उसे मौत की नींद सुला दिया था, और जिस तरह तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के साथ मेरे पूरे घर को बर्बाद किया था, इसी तरह मैं तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें भी ऐसी उलझनों में उलझा कर रख दूंगी कि तुम भी अपनी जान लेने के दर पे हो जाओगे। और सुबह होते ही शाहीना बेगम अपनी बेटी को लेकर हमदानी हाउस पहुंच जाएंगी जहां सारे घर वाले ही मौजूद होंगे। अरमीन बेगम शाहीना बेगम को गले लगाकर इस्तकबाल करेंगी कि शुक्र है कि उनकी बहू घर वापस आ गई है। लेकिन शाहीना बेगम तो अरमीन बेगम को परे कर देंगी और यहाँ शाहीना बेगम का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा होगा और वो चीख कर सिकंदर को आवाजें देंगी और बुलाएंगी और कहेंगी कि सिकंदर क्या चल रहा है इसके और उस लड़की अनुषे के दरमियान। फरीद हमदानी कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है बहन शाहीना, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने आपको गलत बताया है, सिकंदर ऐसा कभी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर शाहीना बेगम भी कहेंगी कि गलत फहमी तो मुझे पहले थी कि सिकंदर की एक्टिविटीज ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत और उसकी ख्वाहिश के लिए इतनी बड़ी सिल अपने सीने पर रखी और सब कुछ जानने के बावजूद उसकी खुशी की खातिर आपके इस बेटे से ब्याह दिया, मगर ये क्या करता फिर रहा है। यहाँ शाहीना बेगम ये भी कहेंगी कि इतना बड़ा धोखा दिया है इसने मेरी बेटी को। मेरी बेटी के होते हुए अगर कहीं और किसी और के पास ही जाना है तो फिर मेरी बेटी को धोखा क्यों दे रहे हो? खत्म करो ये रिश्ता। मैं तुम जैसे लड़के के साथ अपनी बेटी को हरगिज नहीं रहने दूंगी। यहाँ सिकंदर यही कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, गलत फहमी है इसको और सबको, मैंने अरीशे को धोखा नहीं दिया है। और सिकंदर की बात सुनते ही अलीजे भी अपना हिस्सा डालने से बाज नहीं रहेगी और वो भी जल्दी पर तेल का काम करेगी और उसे तो वैसे भी करना चाहिए ताकि राज खुल जाए। यहाँ अलीजे सिकंदर से यही कहेगी कि जब अपनी बीवी घर में मौजूद है तो बाहर लड़कियों में इन्वॉल्व होना बीवी को धोखा देने के बराबर ही तो होता है। यहाँ सिकंदर और उसके वालिदैन अरमीन बेगम के साथ हमदानी साहब भी अलीजे की बात पर चौंक जाएंगे कि हमेशा सिकंदर के अगेंस्ट ही बात करती है और उनका बहुत ही बुरा मुंह बन जाएगा। सिकंदर भी फिर से कहेगा कि मैंने धोखा नहीं दिया है किसी को भी, सब झूठ है। शाहीना बेगम अलीजे की बात से मुत्तफिक होंगी कि जिस लड़की को वो बहुत ही ज्यादा चालाक समझती थी आज उसने उनकी हिमायत में कैसे बात कर दी है। यहाँ अलीजे यही कहेगी कि वैसे भी सिकंदर के खिलाफ तो सबूत मौजूद हैं, अगर कहोगे तो मैं दिखा देती हूँ, वीडियोस हैं मेरे पास।
اور یہ بات سنتے کے ساتھ ہی سکندر کے تو پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، کیونکہ علیزے تو ابھی سارا کے موبائل سے لی گئی ویڈیوز ہی اس کی ماں کو دکھائے گی۔ انوشے کا راز تو ابھی راز ہی رہ جائے گا، کیونکہ جب تک سکندر کو مکمل طور پر بزنس میں نقصان نہ ہو جائے اور عریشے بھی سکندر کو چھوڑ کر نہ چلی جائے، تب تک علیزے انوشے کا راز چھپا کر رکھے گی، اور جیسے ہی سکندر کے انویسٹر اس سے اپنا رابطہ ختم کر دیں گے، اس کے پاس کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ ہوگا جو بزنس میں اس کی مدد کر سکے یا سکندر کی کوئی بھی بات سن سکے۔ یہاں سکندر مزید الجھ کر رہ جائے گا اور اس پر اتنا برا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ اور ناظرین، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سکندر خودکشی کرے گا، تب کہیں جا کے انوشے کی روح کو سکون ملے گا اور علیزے بھی حمزہ کو ساری سچائی تب ہی بتائے گی۔ سکندر کی سزا اس کی الجھی ہوئی زندگی میں ہی اسے مل جائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا علیزے سکندر کو سزا دلوا پائے گی یا پھر سکندر اپنی جان خود ہی لینے کے در پہ ہو جائے گا؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔